आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के मेडिकल जांच के बारे में कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेडिकल आपका कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अगर आपकी आंखों में दिक्कत है, आपके दांत टूट गए हैं, आपके पैर में दिक्कत है या किसी मानसिक कष्ट से आप पीड़ित हैं, आप जांच में पास होंगे, फेल होंगे या समय बढ़ा कर दिया जाएगा। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें समय बढ़ा कर दे दिया जाता है कि हाँ इतना टाइम है आपके पास, सही करके आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बात की जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घटना चक्र की सीरीज़ है लगातार चल रही है, आपकी जियोग्राफी का सेशन बहुत बढ़िया तरीके से चालू है, जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, नंबर 1 का सेशन है, उसमें आपको समझाने के लिए एनिमेशन, इमेज, हर चीज़ का प्रयोग किया गया है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाते हैं। घटना चक्र भी पढ़ाया जाता है, मतलब घटना चक्र ही नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें एडिशनल चीज़ें भी बताई जाती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, जियोग्राफी एक ऐसा सेक्शन होता है ना, ठीक, सब्जेक्ट का, कि बिना आप चित्र के और जो है वीडियो के माध्यम से समझ ही नहीं सकते हैं, ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मिनिमल हिस्ट्री हमारी कंप्लीट चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगातार चल रही है, तो उसे भी जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे आपके मेडिकल के बारे में। मेडिकल होगा कैसे? तो मेडिकल तभी होगा भैया जब आप क्या होंगे, प्री क्वालिफाई होंगे, ठीक, मेंस क्वालिफाई होंगे और डीबी होगा, उसी के बाद मेडिकल होना है। मेडिकल तक पहुंचना है तो पता है आपको कि 11 फरवरी जो है आपकी एग्ज़ाम डेट लगी हुई है। कितनी? 11 फरवरी। तो 11 फरवरी एग्ज़ाम डेट है, तो तैयारी एकदम बना लीजिए, जी तोड़ मेहनत करिए। अभी ठंड आ गई है तो कई कुंभकर्ण लोग भी होंगे, वो ठंड का पूरा मज़ा लेते हैं, मतलब सोते खूब हैं अच्छे से। तो सोइए मत ठंड का बहाना बना करके। ठंड लग रही है, एक इलेक्ट्रिक लैंप ले लीजिए, अपना चार्ज कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए और पढ़िए बस, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करेंगे तभी आप मेडिकल तक पहुँचेंगे। अभी पहले 11 फरवरी प्री है, तो प्री का फोकस कर लीजिए अच्छे से। इतना शुभ अवसर नहीं आने वाला है, 3-4 साल वैकेंसी नहीं आएगी अब, और इतनी वैकेंसी तो नहीं आएगी फ़िलहाल, क्योंकि 411 थी, 550 हो गई, 600 प्लस वैकेंसी जाएगी, इतना मान के चल सकते हैं आप। तो जी तोड़ मेहनत करिए, तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। और बीमारी से भी बच के रहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी से नहीं बचेंगे, ठंड वंड लग गई आपके तो 3-4 दिन ऐसे जो है फ्री फंड में निकल जाएगा, सुई दवाई के भरोसे। तो ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड वंड लग गई ना तो मेडिकल से पहले मेडिकल होने लगेगा, तो वो काम मत करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, तो आराम से आप जो है अपना टाइम जो है बचा सकते हैं। भाई इस समय क्या है कि आपका एक दिन, एक घंटे नहीं, एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक, 2 से ढाई महीने का टाइम है और इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ ख़त्म करना है आपको। तो पहले बात करते हैं हम, चलिए, मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल कैसे होगा? तो जब आपका प्री, मेंस और डीबी हो जाएगा तो सारे दस्तावेज जो है आपका लोक सेवा आयोग जो है शासन प्रशासन सचिवालय को पहुंचा देगा कि ऐसा है कि ये बंदा है, इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक, जो भी आपने पोस्ट निकाली थी 411, 550 हो गई, 600 हो जाएंगे, तो 550, 600 जो भी पोस्ट होंगी, तो इतने 600 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये लिस्ट है। और ये लोग जो है, जो भी आप इन्हें काम देंगे, ये काम करने के योग्य हैं आपके जो है विभाग में, जो भी काम सौंपेंगे पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। इनके सारे टेस्ट हमने ले लिए, ये रहे इनके दस्तावेज जो कि हमने डीबी करवाया, प्री मेंस करवाया, सब चीज़ें हैं। तो शासन प्रशासन की बात सुनेगा सचिवालय और कहेगा ठीक है, अच्छी बात है, आपने टेस्ट ले लिए हैं, लेकिन अभी हम भी कुछ चीज़ें इनसे करेंगे, तभी हम इन्हें ज्वाइनिंग देंगे, अभी ऐसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। तो सचिवालय प्रशासन 2 चीज़ करवाता है, जाहिर सी बात है, मेडिकल करवाएगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन की बात नहीं होगी, मेडिकल की बात होगी। तो मेडिकल में देखिए, जो ARO होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, उनका जो आपका टेस्ट होगा वो आपका कहाँ पे होगा? जो जिला अस्पताल में होगा, ठीक, जिला अस्पताल में। और जो आपके RO होंगे, समीक्षा अधिकारी, उनका जो टेस्ट होगा वो मंडल लेवल पे होगा। मंडल में देखिए, जिला में उनका टेस्ट हो जाएगा ARO का, और इनका मंडल में होगा। मंडल में कई ज़िले आते हैं, बहुत सारे ज़िले आते हैं, ठीक, जैसे लखनऊ मंडल है तो उन्नाव, सीतापुर, बहुत सारे ज़िले आते हैं लखनऊ मंडल में। अयोध्या मंडल है तो उसमें भी 2-3 ज़िले आते हैं। तो इसी तरीके से उनका मंडल लेवल पे होता है ARO का जिला लेवल पे और RO का मंडल लेवल पे इनका टेस्ट होता है। अब मामला क्या होता है, जो आपके ज़िला होता है और जो मंडल होता है, जितने भी 600 प्लस जो भी आपकी वैकेंसी होगी, अभी 550 प्लस हो गई हैं, मान लीजिए 550 पोस्ट हैं इस समय, ठीक, तो 550 कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो क्या करेगा,
जैसे जिस ज़िले में आप मान लीजिए कि लखनऊ ज़िले से हैं, तो अगर ARO हैं तो ज़िला में आपकी लिस्ट भेज दी जाएगी कि ये लिस्ट है, 4 लोग जो है इस ज़िले में सेलेक्ट हुए हैं, 4 लोग लखनऊ ज़िले से सिलेक्ट हुए हैं ARO के लिए, तो आपके ज़िला में चली गई। और अगर RO समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो मंडल में, भाई सीतापुर के हैं आप, उन्नाव के हैं या किसी और ज़िले के हैं, तो जो लखनऊ मंडल आपका लगता है, तो मान लीजिए कि इन 3-4 ज़िले में 15 लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो ये लिस्ट आपकी मंडल लेवल पे चली जाएगी। ठीक, जो RO होगा समीक्षा अधिकारी, तो जो भी ज़िले से हैं आप, 3-4 ज़िले मिला के मंडल बनता है, तो मान लीजिए यहाँ से सीतापुर से 2 हैं, उन्नाव से 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ से कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, सब इकट्ठे होके ये मंडल लिस्ट पहुँच गई कि हाँ लखनऊ मंडल में इतने कैंडिडेट हैं, ये लिस्ट है, ये लोग जांच कराने आएंगे। और आपको सचिवालय क्या देगा, एक लेटर देगा कि जाओ जांच कराओ तुम। ठीक, ये लेटर है तुम्हारा, टेस्ट करवाइए जा कर के आप, और आपका लखनऊ मंडल लगता है वहीं टेस्ट कराइए। तो ये आपका जो पत्र है ये आप ले करके पहुँचते हैं कहाँ, आपके अपर निदेशक के पास। ये पत्र है, ये अपर निदेशक आपके बैठे हुए हैं, इनके पास पहले से सचिवालय ने सब कुछ भेज दिया है। ठीक, ये इनका जो है प्रोफाइल, इनकी लिस्ट है, यहाँ से ये इनकी लिस्ट है, इतने लोग आपके मंडल से सिलेक्ट हुए हैं। तो जब आप लेके पहुँचे तो मिलान करेंगे, अपर निदेशक साहब जो होंगे मिलान करेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है तुम ही हो, तुम्हारा ही सिलेक्शन हुआ है, चलो ठीक है इनकी जांच करो। अब जांच में क्या क्या चीज़ें होंगी, जांच में कोई बहुत बड़ी जांच नहीं होती है, लेकिन ये देखा जाता है कि आप जिस विभाग में काम करने जा रहे हैं, सचिवालय में काम करने जा रहे हैं, उसमें आपके पास कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बाधा उत्पन्न करे। ठीक, मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, उसके बाद आप मानसिक दिवालिया कुछ भी हो गए, तो फिर वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कौन कौन से टेस्ट होंगे समझ लीजिए, ब्लड टेस्ट होगा आपका, ठीक, और आपका एक्सरा होगा, CT स्कैन होगा, आँखों की जांच होगी। ठीक, अब कई लोग पूछते हैं कि दांत की जांच होगी, मेरा दांत टूट गया, आपके एक भी दांत नहीं होंगे तब भी जो है आपका सिलेक्शन होगा। दांत से काम नहीं करवाना है उनको जिस चीज़ से मतलब है भाई ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है आपके पास। ठीक, समझ सकते हैं, एड्स, कैंसर, ये सारी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरा करवाते हैं कि आप टूटे फाटे नहीं, मतलब आपकी जो है ज़्यादा वो इंजरी तो नहीं है। ठीक, कोई इस तरह की जांच भी एक्सरा में होती है। CT स्कैन भी करवाया जाता है कि जो है मतलब आप जो है पागल दिवालिया तो नहीं है, सारी जांचें होती हैं। और आँखों की जांच होती है, तो कुछ जांचें, जैसे आँखों की जांच हुई तो आँखों में अगर ज़्यादा दिक्कत है आपके, तो वो टाइम दे देंगे, आपको समय दे देंगे कि हाँ इतना समय आपके पास है, 1 महीने का समय दे देते हैं और कहते हैं जाइए आप जो है इतने समय में आँखों को अपना पालक वालक पनीर वनीर खा करके बढ़िया सही करके आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती, कुछ होती हैं बीमारियाँ जिसमें जो है समय दे दिया जाता है, एक्सटेंशन दे दिया जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको कर दिया। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, जैसे कोई पागल दिवालिया हो गया, तो उसके लिए फिर कोई चारा नहीं है, फिर वही सब मामला रिजेक्ट है। कई लोग पूछ रहे हैं विकलांग हो गए हैं, तो भैया विकलांग के लिए विकलांग कोटे वाली सीट से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन फिल किया है, और वो पोस्ट थी खाली वहाँ पे विकलांग के लिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब जनरल से भर के आप विकलांग होके गए हैं, तब फिर दिक्कत होने वाली है, तो ये समझ लीजिए। तो अगर विकलांग कोटे से आपने फार्म भरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भरा तो दिक्कत होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस यही सारी जांच होती हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट जो है, बहुत कठिन वाली जांच नहीं होती है कोई। ठीक, नॉर्मल जांचें होती हैं जो होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब आप इतनी दूर पहुंचते हैं तो आपकी कोई बीमारी होगी नहीं ज़्यादा, समझ ही सकते हैं। आँख वाँख में होगी तो पालक वालक खाइए, सेहत बनाइए बस, और योगा वोगा करते रहिए, रामदेव बनिए, कामदेव बनने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका लगा है तो तैयारी करते रहिए मन लगा के। तो जब जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के जो मेन हेड होते हैं अपर निदेशक मंडल लेवल पे, वो आपकी पूरी जांच जब कर लेंगे, आप कैंडिडेट हैं, ऐसे आप क्या हैं, कैंडिडेट हैं, ठीक, तो आपकी इन्होंने जांच कर ली, तो इन्होंने क्या कहा कि चलिए अब जो है यहाँ सचिवालय में भेज दिया इन्होंने अपना, और आपको एक कागज़ दे दिया कि हाँ ये कागज़ तुम्हारा है, लेकर जाओ सचिवालय में दो। आप सचिवालय में आएंगे, SAD 5 अनुभाग 5 होता है, ठीक, स्पेशल जो है इसी के लिए। SAD 5 में मेडिकल का सारा सिस्टम जमा होता है, तो अनुभाग 5 में आप अपना कागज़ देंगे सचिवालय में, और अनुभाग 5 ही आपको जो है कागज़ देता है मेडिकल करवाने के लिए। तो वहीं पर वही ले जाकर आप पहले मेडिकल करवाते हैं, और फिर ला करके SAD 5 में जमा करते हैं। SAD 5 के पास जो है अपर निदेशक साहब भी अपना जो है वो भेज देते हैं कि हाँ जाँच कर ली, अच्छा बंदा है, कोई बीमारी नहीं है, इसे आप सेलेक्ट करिए और आराम से ज्वाइनिंग दीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सचिवालय देखता है, दोनों मिलान करता है, भाई उन्होंने दे दिया आपको, ठीक, और कह दिया कि आप रिजेक्ट हैं,
तो आप लेकर बनवा कुछ लेकर चले गए तो फिर वो मिलान करता है दोनों, यहाँ दोनों सेम हैं, कहने का मतलब ये तो सेम होता है, तो बस ज्वाइनिंग दे देते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। 2 ही चीज़ होती है सचिवालय प्रशासन से, एक आपका जो है मेडिकल और एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो यहाँ मेडिकल के बारे में आपको हमने बता दिया है, ठीक। दांत आपके टेढ़े मेढ़े टूटे हैं, इसी छोटी मोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हल्का फुल्का पैर में मोच आ गई तो ये नहीं कि आपको निकाल के फेंक देंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बस आप मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, जो चीज़ें बाधा उत्पन्न करेंगी उसके हिसाब से वो देखेगा, ठीक। ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें ऐसा कोई रोग ना निकले जिससे जो है भविष्य में बाधा उत्पन्न हो, तो उस हालात में जो है मेडिकल के बाद जो है आप रिजेक्ट हो सकते हैं, वरना सिर्फ नॉर्मल जांचें होती हैं, तो इतना आप समझ सकते हैं, ठीक। अगले वीडियो में हम पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे आपको, और पढ़ते रहिए मन लगा करके, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा कम समय है और सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक। बनना है आपको समीक्षा अधिकारी, ठीक। 2025 में आपको क्या भौकाल रुतबा ये सब मचाना है, गर्दा मचाना है अपने गांव शहर मोहल्ले में, ठीक। सबके मुंह पे ताला लगाना, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके ऊपर कमेंट करते हैं, बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी करते होंगे, तो जो है मन लगा पढ़ाई करिए, रजाई वजाई ओढ़ के नीचे बढ़िया वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक लैंप ले करके खूब पढ़ाई करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, और जो है घटना चक्र की सीरीज हमारी चल रही है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए ज्योग्राफी की, और जो है क्वेश्चन आंसर जो घटना चक्र के हैं, ठीक। जो भी घटना चक्र चल रहा है, जैसे एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, तो ज्योग्राफी है, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर, सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर, ठीक। उसकी प्रैक्टिस सेट भी ला दी जाएगी, ठीक, घटना चक्र की, और फटाफट प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो मन लगा पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ सारी मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। अगला वीडियो पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर होगा, आपके बताएंगे पुलिस वेरिफिकेशन कैसा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।